शिव की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से और उसकी कृपा से प्राप्त होते। अपने जीवन में एक बात अच्छे से उतार कर रखिएगा, जिसको मनुष्य चुनता है, जिसको इंसान चुनता है, जिसको मनुष्य चुनता है, वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको महादेव चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। मनुष्य चुनेगा, इंसान चुनेगा तो आप संसद में पहुंचोगे, पर मेरा देव महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा ओंकारेश्वर, मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको चुनता है वही भगवान की भक्ति में जाकर बैठ पाता है। कठिन, बहुत कठिन। कितना ही प्रयास कर लो आप सत्संग तक पहुंच नहीं सकते। आप जाने का विचार भी करेंगे तो मालूम पड़े कोई आ गया, कोई पहुंच गया, कोई कारण बन गया, नहीं जा सकते। जब उसकी कृपा हो जाती है, जब उसकी दया हो जाती है, उसकी करुणा हो जाती है, तब हम पहुंच पाते हैं। 3 किस्मत वाले थे। एक दशरथ जी महाराज, जिनके घर में राम जी का जन्म हुआ। कितनी किस्मत वाले हैं? जिनके घर में परमात्मा खुद जन्म ले रहा है, परमात्मा खुद प्रकट हो रहा है। 3 किस्मत वाले। उसमें पहले नंबर के हैं दशरथ जी, जिनके घर में राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जिनके घर में राम जन्मे, राम प्रगटे। दूसरे नंबर पर किस्मत वाले हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन किया और भगवान कृष्ण का दीदार वो हर पल करते रहे। ये दूसरे नंबर के किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर के किस्मत वाले हैं गिद्धराज जटायु। जब अपने प्राणों को त्यागे तो राम की गोद में उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। राम की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। 3 किस्मत वाले हैं। पहले नंबर पर दशरथ जी महाराज किस्मत वाले हैं, दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं, और तीसरे नंबर पर हैं गिद्धराज जटायु। अब देखिएगा जरा, दशरथ जी महाराज किस्मत वाले हैं क्योंकि राम उनके घर में प्रगटे हैं, राम का उनने दर्शन किया है। भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का उन्होंने दर्शन किया। पर तीसरे नंबर पर जो है वो गिद्धराज जटायु हैं। ये दशरथ जी महाराज से, भीष्म पितामह से भी बड़भागी हैं। कोटि कोटि लाख कोटि किस्मत वाले हैं। इनके जैसा कोई भाग्यशाली नहीं होगा कि पक्षी होकर भी उन्होंने प्राण त्यागे तो राम की गोद में त्यागे। आवाज गूंज रही है बाबा। ये किस्मत है, ये भाग्य है, ये आनंद है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। ये हमारे को ये कथा कर रहे। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, दशरथ जी के घर में राम प्रगटे, उन्होंने उनका दर्शन किया, उनका आनंद दर्शन का लिया। भीष्म पितामह ने भी भगवान कृष्ण का दर्शन किया। पर गिद्धराज जटायु
जिसने जीवन भर मांस खाया। जटायु है, पक्षी है, जीवन भर जिसने मांस खाया, पर अंत समय, आखिरी की जो घड़ी है, अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो पल है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम समय में उस गिद्धराज जटायु ने प्राण त्यागते समय राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए वो भाग्यशाली है, वो किस्मत वाला है, भाग्यशाली है, वो किस्मत वाला है। गया बचपन, गया जवानी, गई बचपन चले गया, गया जवानी, गई गई अधेड़ी भी चली गई, चली गई। अंतिम बिंदु है बुढ़ापा, आखिरी। उस बुढ़ापे में हम कहीं लोगों की बुराइयां देखने में, लोगों के दोष देखने में, गलतियां ढूंढने में, गलत चीजों को छांटने में, गलतियों को छांटने में अपना जीवन बर्बाद ना कर दे। जो बुढ़ापा मिला है, उस बुढ़ापे में हम परमात्मा की शरणागति में पहुंचकर, परमात्मा के चरणों में पहुंचकर, परमात्मा की भक्ति को कर कर, परमात्मा के भजन को कर कर हम अपने बुढ़ापे को निकालने का प्रयास करें। बचपन चुटकी में निकल जाता है, जवानी चुटकी में निकल जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है, पर बुढ़ापा सबसे कठिन होता है। उसको निकालना बड़ा कठिन है। बचपन में आपके बोलने की आदत है, जवानी में आपकी बोलने की आदत है। बचपन में बोलोगे तो माता पिता सुन लेंगे, जवानी में बोलोगे पति बोलेगा, पत्नी सुनेगी, पत्नी बोलेगी, पति सुनेगा। जवानी में एक दूसरे सुन लेंगे, अधेड़ी आएगी, आपके बच्चे थोड़ा बहुत सुन लेंगे, पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है, उस बुढ़ापे में सब बोलेंगे, सुनना आपको पड़ेगा और सुनने की आदत डालना ही पड़ेगा। अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद। अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर, अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर गुरु द्रोणाचार्य लेकर चले गए, अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। वो शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं अपने बेटे को, और हस्तिनापुर तक खबर पहुंच जाती है कि वो शस्त्र विद्या सिखाने में गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ है। वह हस्तिनापुर तक बात पहुंच जाती है कि ये शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य है, सर्वश्रेष्ठ है। हम दूसरे में दोष देखें, हम दूसरे में दोष देख रहे हैं, हम दूसरे में ऐब देख रहे हैं, हम दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं, समझ लेना कि हमारी जिंदगी को नरक में पटकने की यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि हम दुनिया में दोष देख रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप में दोष देख लें, हम अपने आप की बुराइयां देख लें, हम अपने आप के ऐब देख लें, समझ लेना कि अब हमारे को सुधरने का मौका प्रारंभ हुआ है और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने दोषों को देखा, अपनी बुराइयों को देखा, अपनी गलतियों को देखा। जरा विचार करिएगा, एक प्रसंग आता है, एक मां अपने बच्चे का हाथ पकड़कर एक संत के पास आई
और गुरु जी से आकर कहा, संत जी से आकर कहा कि मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, बहुत मीठा खाता है, इसकी मिठाई के कारण कहीं इसको बीमारी ना हो जाए, इसलिए आप इसको मना कर दो कि तू मीठा मत खाना। आप इसको मना करिए कि मीठा ना खाए, ये बहुत मीठा खाता है, बहुत शुगर खाता है, बहुत शक्कर खाता है। संत ने उस मां से कहा, मां 1 हफ्ते बाद बच्चे को लेकर आना, मैं कह दूंगा। मां अपने बच्चे को हाथ पकड़कर वापिस चली गई। 1 हफ्ते बाद वो बच्चे को लेकर फिर आई। गुरुजी ने उस बच्चे को पकड़कर, हाथ पकड़कर कहा, आज से मीठा खाना बंद कर दे, शुगर नहीं खाएगा, शक्कर नहीं खाएगा और मीठा ज्यादा नहीं खाएगा। अब मां को बहुत गुस्सा आया, गुरुजी पे गुस्सा आ रहा, संत पर गुस्सा आ रहा। इतनी सी बात गुरुजी 1 हफ्ते पहले मेरे बेटे को कह सकते थे। ये बात तो गुरुजी 1 हफ्ते पहले मेरे बेटे को बोल सकते थे, पर ये गुरुजी ने 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलाया और आज हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि शक्कर मत खाना, मीठा मत खाना, मिठाई मत खाना, तू बहुत खाता है, छोड़ देना। अब मां को क्रोध आया और बेटा जैसे ही बाहर गया वैसे ही मां ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी ये बताओ कि इतनी सी बात कि मीठा मत खाना, शक्कर मत खाना, मिठाई मत खाना, ये तो तुम 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे, पर तुमने 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे को बुलवा कर कहा कि मीठा मत खा, शक्कर मत खा, मिठाई मत खा, शुगर मत खा। 1 हफ्ते तक आप क्या मनन चिंतन कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? गुरुजी ने कहा, जब मैं बैठा था आपने आकर कहा कि मेरे बच्चे से कहो कि मीठा ना खाए, शक्कर ना खाए, मिठाई ना खाए। उस समय मैं बच्चे को नहीं बोला क्योंकि मैं खुद मीठा खाता था, मैं खुद शक्कर खाता था, मैं खुद मिठाई खाता था। 1 हफ्ते का टाइम इसलिए लिया कि पहले मैंने मीठा खाना छोड़ा, शक्कर खाना छोड़ा, मिठाई खाना छोड़ा, तब मैंने आपके बच्चे को कहा है। हम पहले अपने आप को सुधारेंगे तब दुनिया सुधारने चलेंगे, तो आनंद का अनुभव होगा, तब आनंद की अनुभूति होगी, तब श्रेष्ठता का अनुभव होगा। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम खुद बदलेंगे। यदि हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो युग कैसे बदल सकता है? मोहल्ला सुधारो या अपना कॉलोनी सुधारो या अपना जगह सुधारो या अपनी कॉलोनी सुधारो या अपना क्षेत्र सुधारो। आपसे हमेशा एक बात इस व्यासपीठ से कही कि सबसे पहले आप अपने आप को सुधारो। आप सुधरोगे, आपका घर सुधरेगा, घर सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेंगे, पड़ोसी सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, नगर सुधरेगा। स्वयं जब हम सुधरना चालू कर देंगे तो अपने आप धीरे 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 ये चलन चालू हो जाएगा और व्यक्ति सुधर जाएगा। हम अपने आप को, गला पकड़ रहा है माइक बहुत, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते, हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे, उस दिन पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। ये निश्चित है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधर नहीं रहे। हंस बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, हंस नीचा उड़ता है, पर गिद्ध और कौवा ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं। गिद्ध भी ऊंचा उड़ता है, कौवा भी ऊंचा उड़ता है, हंस इतना ऊपर नहीं उड़ पाता। अब बताओ, गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ते हैं, इनके उड़ने का फायदा कौन सा है? गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ा, इसके उड़ने का फायदा कौन सा मिला? ये इतनी ऊपर उड़ने के बाद भी नीचे मांस के छींतड़े देखते हैं, और हंस नीचा उड़ने के बाद भी मानसरोवर में मोती देखता है। कितनी ऊपर उड़ रहे हैं,
गिद्ध भी ऊपर उड़ रहा है, कौवा भी ऊपर उड़ रहा है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचा उड़ते चले जा रहे हैं। और उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहा है, उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहे हैं, ये मांस के लोथड़े देख रहे हैं। और हंस ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा है, देख रहा है तो नीचे देख रहा है, सरोवर में से मोती छाट रहा है। बस यही अंतर है, यही अंतर है विद्यावान में और विद्वान में। लंकाधिपति रावण विद्वान था और हनुमान जी महाराज विद्यावान थे। एक रामायण की किसी चौपाई में यह नहीं लिखा कि रावण विद्यावान था। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा तो लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर। किसके लिए लिखा? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। हनुमान जी के लिए लिखा, रावण के लिए नहीं लिखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के लिए नहीं लिख रहे हैं। जितनी चौपाइयां मिली उन चौपाइयों में लिखा गया कि रावण विद्वान था। रावण को विद्यावान नहीं बताया गया, विद्वान बताया गया, क्योंकि बड़ा विद्वान था, बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा हुआ। सारी विद्वत्ता उसमें भरी हुई थी, वैभव उसका था, सत्ता उसकी थी, धन उसका था, बल उसका था, देवता उसके थे और सारे पुराणों का ज्ञाता था। परंतु उसके आगे ये नहीं लिखा कि विद्यावान गुणियति चातुर। लिखा तो ये लिखा कि रावण विद्वान था, विद्यावान नहीं था। क्यों? विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है और विद्यावान झुककर चलता है राम के आगे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी नहीं झुकता, वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई करी वो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं सारा विद्वान हूं, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने छंद सब मैंने पढ़े हुए, मेरे को सब कंठस्थ है। ये विद्वान की निशानी है। पर विद्यावान की निशानी एक होती है जो गुरु की शरणागति में जाता है, झुक कर बैठ जाता है, और मिलेगा और मिलेगा, मोती मिलेगा, छांटूंगा और मिलेगा। विद्वान अहंकार में इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि लोगों की केवल बुराइयां छाटा करता है। और विद्यावान इतना नीचे हो जाता है कि लोगों में से अच्छाइयां निकालना प्रारंभ कर देता है, मोती निकालना प्रारंभ कर देता है। पढ़ो, आगे बढ़ो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए। पर निवेदन है, विद्वान मत बनना। विद्वान मत बनना, निवेदन है। आज एक माता ने एक प्रश्न किया